अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जब गुरुजी रेहटी में आए थे तो सबसे पहले एक जगदीश प्रसाद जी शिक्षक हैं, उनसे कांटेक्ट हुआ था गुरुजी का। वो और गुरुजी जब रेहटी आए तो पहले गुरुजी का जो रुकने का स्थान था हल्दौर मंदिर यहाँ पर है, वहाँ पर गुरुजी रुके थे। अब नॉर्मल से सन्यासी टाइप से दिख रहे थे, लोग जो बताते हैं, बात चलती है गुरुजी के बारे में, सन्यासी हैं, पर उनके जो सिद्धांत को देखा तब लोगों ने, तो आसपास के जितने भी एरिया के हैं इस गेहूं खेड़े आश्रम को सभी लोग मतलब कि अच्छी तरह से से जानते हैं कि यहाँ पर कुछ सिद्ध पुरुष रहते थे जिन्होंने काफ़ी लोगों को सुधार के लिए काम किया। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अपने मन में कुछ लेके आते थे गुरुजी के पास कि गुरुजी कुछ जानते होंगे, चमत्कार होंगे। डायरेक्ट चमत्कार गुरुजी ने आज तक नहीं दिखाया। गुरुजी से किसी ने अगर कहा कि गुरुजी कि मेरे घर में मतलब बेटा नहीं हो रहा या बेटी नहीं हो रही, तो गुरुजी का उनके प्रति आशीर्वाद चालू हो जाता था। ऐसे रेहटी में मतलब 5-7 लोग हैं जिन लोगों को गुरुजी ने ये कहा कि आपको ये चीज़ होना है, तो वो 100% होती थी। मतलब गुरुजी का जो कहने का था, उन्होंने आज तक किसी चमत्कार को वो नहीं बताया। प्रकृति पता नहीं क्या ऐसा सिस्टम रहता कि प्रकृति गुरुजी की बात मानती थी। मतलब प्रकृति जो कहना चाहिए कि एक नॉर्मल सी चीज़ों में होता क्या है कि हमने कहा कि ऐसा हो जाएगा, तो हम लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन गुरुजी ने कहा तो वो होता था ही। और सारी चीज़ें ऐसी मतलब लगता था कि बहुत ही विलक्षण चीज़ें हैं। बहुत से लोग गुरुजी से बहुत सी चीज़ें मांगने आते थे, पर आज तक किसी गुरुजी ने किसी को ये नहीं बोला कि कोई मेरे पास चमत्कार है या कुछ नहीं है। बस बोलते थे अगर कुछ चाहिए आपको तो साधना और पूजा करो, ध्यान करो, यही सब कुछ चीज़ मिल जाएगी। तो एक बार और गुरुजी से मतलब मैं जब मैं कार्यक्रम हुआ था तब गुरुजी ने कहा था, बोले मुझे विश्व ब्रह्मांड में चाहने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा, मैंने सब कुछ पा लिया। बोले वो मतलब वर्ड आज भी कान में गूंजते हैं। तो हम लोग संडे के दिन रोज़ शाम को 5 से 6 डीसी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जब डीसी करते हैं तो जो गुरुजी का रूम है अंदर जहाँ गुरुजी बैठते थे, उस जगह तो मतलब आज तक कोई बैठा नहीं है क्योंकि वो बहुत उच्च स्थान है। तो हम लोग जब बैठते हैं उनके गुरुजी के जो आसन के सामने जस्ट, तो ऐसी फीलिंग होती है जैसे आज तक इसे इतना मतलब कि तरंगायित हो जाते हैं कि क्या बताओ। तो गुरुजी के जो चीज़ें थी, सिद्धांत थे, वो हम लोग फॉलो करते हैं और उन्हीं को मानते हैं। गुरुजी ने हमको यम नियम और चर्याचर के सिद्धांत बताए हैं, उनका गुरुजी ने तहे दिल से पालन किया है। अभी तक मतलब मेरे हिसाब से इस एरिया में या आसपास के एरिया में इसको कोई व्यक्ति नहीं दिखा जो गुरुजी इतना कठोरता से यम नियम का पालन करते थे। सत्य, अहिंसा, आस्थे और इन चीज़ों का पालन किया उन्होंने, वो हमें सिखाया। और हमको भी किसी काम के लिए भी उन्होंने गलत काम करने को टोटली मना कर रखा। साढ़े गुरुजी के टाइम पे ये जितने भी आश्रम में पेड़ पौधे लगे हैं, बिल्ला के पेड़ लगवाए गुरुजी ने। एक जो कुआं खुदवाया था दीदी, इस कुएं को खुदने में 10 से 12 लोगों ने एक रात में, सिर्फ एक रात में पूरा कुआं कंप्लीट कर दिया। उसको खोद के और पानी निकाल के बाहर दिया, एक रात में। तो सब ये गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी का जो आशीर्वाद रहता था वो सारी चीज़ बनी रहती थी हम लोगों के ऊपर। तो जब गुरुजी थे उस टाइम के उनके हाथों से बहुत सारे जो आम के पेड़ वर्तमान में लगे हुए हैं, बिल्ले का पेड़ है, आम का पेड़ है, सहतूत का पेड़ था यहाँ पे एक, और सारे जो 5 पौधों के नाम बताए थे अभी तो वर्तमान ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कटहल का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, ये सारे पेड़ जो इम्पोर्टेंट पेड़ रहते हैं वो सारे लगाने का गुरुजी ने बोले। हर घर में, हर व्यक्ति के पास अगर जगह हो तो इन पेड़ों को हमें लगाना चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए बोले। तो गुरुजी ने यहाँ पे ऐसा सेटअप जमा रखा है कि सारे पौधे आपको यहाँ पर मिलेंगे यहाँ पे, और उन पौधों का हम आज यूज़ भी करते हैं
जैसे गर्मी के टाइम पे ये बिल्ला का पेड़ है, इसमें से बिल्ला तोड़ के उसका शरबत बना के हम लोग पीते हैं। ये सब गुरुजी की कृपा है, उनका आशीर्वाद से काम होता रहता है सब कुछ यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुजी के बारे में जो कि आज तक मतलब मन को याद आती रहती है। उस बीच में चलता रहता है कि काश आज भी गुरुजी अगर होते तो आज हमारा मतलब आध्यात्मिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होता। अब गुरुजी ने जो हमें धरोहर दे के गए हैं, उन सारी चीज़ों को धरोहर के हम देख रेख कर रहे हैं और संचालित करते हैं सब चीज़ों को। प्रत्येक संडे को हम लोग जो गुरु दीक्षित भाई हैं, सभी लोग आकर यहाँ पर साधना पूजा करते हैं। साधना पूजा में 5:30 साढ़े 5 बजे के करीब आके यहाँ सभी लोग साधना पूजा करने के बाद आते हैं। ये प्रत्येक संडे होता है और साल में सबसे अच्छा कार्यक्रम मतलब सबसे अच्छा कार्यक्रम मतलब ये कि हम लोग गुरुजी की जो पुण्यतिथि होती है 2 फरवरी को आश्रम पे यहीं पर करीब पास में भूरीटेक कावड़ गांव के बहुत गरीब लोग होते हैं, उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। खाने की व्यवस्था के साथ साथ उन लोगों के लिए जो कपड़े की व्यवस्था करते हैं। विगत 2002 से आज 2025 तक हम लोग सब मतलब तभी से उन लोगों के लिए ये जो कार्यक्रम नारायण सेवा करते हैं, एक तरह से नारायण सेवा कहते हैं उनको हम लोग। तो उसमें वो लोग मतलब इतने प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं। अच्छा, ये ही इच्छा गुरुजी की थी कि मेरे नहीं रहने के बाद में मतलब आप लोग मतलब मेरे जो मन की इच्छा है वो इस तरह से पूरी करें। तो ये बहुत ही मन को भाने वाली चीज़ होती है कि जो हम गुरुजी के लिए मतलब उनको कुछ समर्पित करते हैं इस तरह से करके।